She has asked me to speak. Thank you. Now we can go now. Go ahead. Holding an annual event of yoga on this 21st June from 2015. And there has been a constant enthusiasm from the students, faculty, staff, and everyone at Sleeper to celebrate this special day. Because it is a school and campus of creative people. All the students who come here to be a creative designer of their life, creative designer of a various aspect of entertainment, media, and cinema. So we feel blessed कि ये दिन भी हमारे पास आता है जहाँ हम योगा की बातें करते हैं, योगा की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और योगा के जो मैजिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप वंदना जी जो हैं, वंदना त्रिवेदी जी हमारी टीचर हैं, यहाँ पर वेटरन हैं और वो सब रेगुलर क्लासेस लेती हैं। वी हैव ए आई प्रे रूम, मेडिटेशन रूम भी है यहाँ पर, जहाँ पर कि एक आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी स्टूडेंट्स की जाती है। स्टूडेंट्स के निर्माण में उनका आध्यात्मिक उत्थान होना भी बहुत आवश्यक होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर मेरे जैसा लड़का, एक साधारण लड़का दिल्ली से अगर बॉम्बे आके अपना स्थान कुछ प्राप्त कर सकता है, थोड़ा बहुत जो भी किया उसने, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति भी थी जो मेरी माँ ने, मेरे माँ बाप ने दी बचपन से, कि कैसे जीवन को अपने पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करना है, कैसे हर हार को जीत बनाना है, कैसे हर स्किल को अपने एक्सीलेंस में लेके जाना है। और उसके लिए एक बहुत बड़ा टूल है आपके पास, एक्सरसाइज है। जब आपको दुनिया बहुत सताने लगे, तंग करने लगे, हराने लगे, तो आप एक लंबी सी सांस लीजिए, एक लंबा इनहेल और एक्सहेल कीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए। तब हमें समझ आया कि इसे योगा कहते हैं। और आपको ये शायद सुन के हैरानगी भी होगी, खुशी भी होगी कि मैं कुछ 25 साल की उम्र से अभी तक रोज योगा करता हूँ, रोज। मेरी जो जवानी थमी हुई है उसका कारण जो है वो योगा है। मेरा जो मानसिक विकास हुआ उसका कारण योगा है और मेरी जो मुस्कुराहट है उसका भी कारण योगा है। तो आप समझ सकते हैं कि योगा में कितनी शक्ति होती है। जब मैं अपने ही एग्जाम्पल बता के आपको बताता हूँ तो आप समझ जाइए कि योगा कितना ही अनिवार्य है हर जीवन के लिए, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, जहाँ क्योंकि प्रेशर तो सुबह से लेकर शाम तक सबको है। और उसका प्रेशर्स का जो आपका iOS है यहाँ का, जो दिमाग का, उसका एक शांत पर जैसे होता है ना रिचार्जर लगाना आपके मोबाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे योगा भी एक रिचार्जर का काम करता है। आपकी फिर से वो बैटरी दोबारा से जागती है और आप फिर से एनर्जाइज होते हैं और फिर से अपने युद्ध के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैंने देखा है कि ज़िंदगी तो पूरी कोशिश करती है कि आपको हराने की, लेकिन आप हारते नहीं अगर आप में आंतरिक शक्ति है। और आंतरिक शक्ति के लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं समझता हूँ। आपको पॉजिटिव आदमी जब मिलता है, उसके चेहरे पे जो ग्लो होता है, वहीं से पता लगता है कि इसने योगा ये करता है, ये योगा की इज्जत करता है। ये योगा को वो नहीं समझता कि जो पुराने बुढ़े योगी करते थे। ये बचपन से ही चाहिए आपको।
15 साल की उम्र से ही योगा होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो आप कितने लेट हो गए आप समझ लीजिए। तो ईश्वर ने मुझे आज भी स्वस्थ रखा है, मन से, तन से, हर तरह से। तो आज योगा दिवस में आप सबका स्वागत है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आज हमारे फिल्म सिटी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे मित्र हैं अविनाश ढाकने साहब, वो भी यहाँ हैं। एक जोरदार ताली उनके लिए। मेरा खास चहेता दिलो जान, मेरे हीरो मिस्टर जैकी श्रॉफ भी यहाँ पर। जैकी श्रॉफ का योगा कुछ अलग तरीके से रहा है, ये आपको पता है, पर ये भी दिल से एकदम योगी हैं। इनके योगा के तरीका को ज़रूरी नहीं होता कि हम जैसे करते हैं, ये 24 घंटे योगा करते हैं मेरे हिसाब से, 24/7। मैं जब भी इनकी कोई हरकत, बातें सुनता हूँ, खाने का तरीका, सोने का तरीका, स्नान करने का तरीका, तो मुझे अपने आप में एक ऐसा फिल्म स्टार नज़र आता है जिसमें एक योगी छुपा हुआ है, या एक योगी है जिसमें एक फिल्म स्टार छुपा हुआ है। और ये शुरू से ही ऐसा था। इसी कारण है कि जो जैकी श्रॉफ 1982 the team obviously got to organize all this, and I will also tell you कि जब पेंडेमिक का टाइम आया तो उन दिनों में हमारा योगा एनुअल इवेंट नहीं हो सका। तो मुझे याद है कि मैं अपने घर में बैठ के मैं अपने म्यूज़िक स्कूल के बच्चों को बुलाया, टेलीविज़न अपने कंप्यूटर पे स्क्रीन शेयर करके मैंने गीत लिखा, और गीत लिख के मैंने अपने कंपोज़र को, म्यूजिशियंस को बोला कि ये मेरा गीत है, ये मेरी ट्यून है, और इस तरह से योगा के ऊपर एक हम गाने बनाते हैं। तो उन दिनों के अंदर मैंने अपना क्रिएटिव जो जितना अर्ज था, उन पूरे एक साल के अंदर आप समझ लीजिए मैंने कम से कम 64 पोएम्स लिख डाली और 24 गाने मैंने कंपोज कर दिए। उसी दौरान पे जब योगा का दिन आया तो योगा से एक हफ्ता पहले मैंने ये गाना बनाया जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास है कि ध्यान योग क्या चीज़ है, योग है क्या, और ये मेडिटेशन क्या चीज़ है, मेडिटेशन से क्या शक्ति मिलती है। इस तरह का मैंने वीडियो बनाया अपने स्टूडेंट्स ऑफ म्यूजिक स्कूल के और अपने सहपाठियों के साथ बनाया, और उन्होंने, बच्चों ने ही गाया, हमारे स्टूडेंट्स ने गाया, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाए, उन्होंने ही मेरा साथ दिया, और वो गाना है आपके सामने। हमने 2 गाने बनाए उन दिनों में, एक बिल्कुल मेडिटेशन और एक एक्सरसाइज योगा का। तो पहला गाना मैं जो आपको दिखाऊंगा वो ध्यान योगा पे है। तो मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा, उसके बारे में हंसते हंसते बताएंगे। पहले तो योगा का प्रकार जो है, पहले सुबह उठ के अपने पैर पढ़ लिया करो, अपने आप को ले लो, पहले तो समझ में आ जाता है कि कितना झुक सकते हैं। सर पहिला अपना पैर पड़ने का, ढाकणे साहब, MD साहब आला इकडे, अपने दोस्त लोग सब, बाबा लोग, बच्चे लोग और बाकी भी लोग। कुछ ज़्यादा बोलने में आता नहीं, मेरे को काहे को बुलाया मालूम नहीं। मैं यहाँ का बच्चा हूँ, मैं इनका बच्चा हूँ, जो इन्होंने बोला उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बहुत अच्छा लिरिक्स, बहुत अच्छा गाना, बहुत खूबसूरत। सुभाष जी है, मेरे जैसे को हीरो बना सकता है तो कुछ भी कर सकता है, मगर बनाने के बाद में वैल्यू बहुत दिया मेरे को। पहले दिन ही समझा दिया कि अपने आप को हमेशा छोटा बना के रखना। पहला एक शॉट था कि जीप लेके आना है, मीनाक्षी जी नाच रही हैं, मुझे आकर देखना है, उनको किडनैप करना है। तो मुझे पूछे जीप चलाने आता है क्या, तो बोला हाँ जी आता है। तो बोला मैंने भी यही बोला था और पूरा सेट तोड़ दिया। आराधना पिक्चर, इनको आना था पहले
कि प्रकाश आया सूरज आता ही, सूरज आया प्रकाश आता, दैट वाज अ डायलॉग। तो मेरे को ये लगा कि अपने आप को इतना छोटा बना रहे सुभाष जी मेरे सामने कि तुम इससे ख़राब तो काम नहीं कर सकते, मैंने तो पूरा तोड़ दिया था। और तुम बोल रहे हो कि मुझे भी चला, मैं भी बोला था मुझे भी चलाने आता है। तो उससे समझ में आ जाता है कि भैया ज़रा झुक के चलना ही बेटर है, ज़्यादा शाना बनेगा तो अकड़ता है, वो रखड़ता है और मुर्दे अकड़ते हैं, मालूम है ना। और राइगर मॉर्टिस क्या कुछ बोलते हैं ना, बिड़ू मरने के बाद में कड़क हो जाता है इंसान। तो थोड़ा अपना मुंबई के झाड़ की तरह रहने का, जब हवा आए झुक जाने का, छोड़े चलते रहेगा, कुछ है नहीं। योग योग जो है महाराज हर हर महादेव उन्होंने सिखा के गया है, ये अपना धर्म है, ये अपने को करना चाहिए, बड़ो सबके हेल्थ के लिए करना चाहिए। मेरुदंड को सीधा रखने का और जब सांस लेने का और छोड़ने का, बस, बाकी कुछ नहीं है। सुबह 8 के अगर 30 बार भी अगर अपने नाक को झटक दिया, सर 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 हवा फेंका लिया, हवा फेंका लिया, बहुत हो गया। मेरे को लगता है उतना किसको टाइम मिलता ही नहीं। पहले तो नाक के अंदर क्या करे, शिमुड़ भरा रहता है। तो वो तो पहला नस साफ, पहला नेजल साफ होता है। अपने पुराने बाबा लोग करते थे ना, स्नफ करते थे, स्नफ वो लेते थे ना तब की। ये नहीं बोल रहे आप लोग मेरे को लाफे मारेंगे घर पे, मैं अपने बाबा की बात करता हूँ। तो वो लोग क्योंकि छींकना है, जब छींकते ना तो पूरा नेजल पूरा साफ हो जाता है, दिल को भी थोड़ा आराम मिलता है एक पल के लिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, जो बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं, क्योंकि दिल एक बार रुक गया है। बाकी कोई गेम नहीं है, सांस ले, सबकी इज्जत कर और झाड़ लगा, नहीं तो सांस का लेगा। समझा ना बड़ू, कोशिश कर झाड़ लगा, मगर इतना झाड़ मत लगा कि चरनी भूल जाए। चरनी लैंड भी होता है, जो गाय बैल सब जो घास खाते हैं ना, कि झाड़ 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 कर देगा तो फिर वांदा उन लोग का हो जाएगा। बाकी दोनों को बैलेंस करो, हर चीज़ को बैलेंस करो। एक लक्ष्मण रेखा दिया गया है, वो पकड़ के चलो भाई। और अपने सांस पे हर घंटे में एक बार 60 सेकंड लंबा खींच, लंबा छोड़। 1 मिनट के अंदर जितना कम ले उतना अच्छा। कुछ गिन के दिए हुए, सॉरी बहुत आ गया, मतलब कट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप लोग आए, धन्यवाद। That is Jackie, how तुम नहीं जा सकते। वो सेकेंड वीडियो जो हमने बनाया था वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज। There's more on the rhythm. विशाल बैठ, विशाल 25 साल का है, 27 साल का। Clap, please. हम लोग हर हर विशाल खालती है ना। थैंक यू, वंडरफुल। अभी मसाज चाहिए पूरी। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Okay, now I would like to introduce our special team of our television show called Janki, which is going to be telecast this next month. And we have few artists, they have come here to grace the occasion. So I would like to call them one by one and request Jackie, is he? Jackie and
Dakne Saab, please come on the stage. One by one. So first I would like to call our hero of television show Janki, Mr. Rajiv, who played Ashwin in this episode. इधर सेंटर आ जाओ. Oh, yes. Thank you. Next, I would like to call Supriya Tadkar. She's a wonderful actor. She's played a very, very good performance. आप उधर नहीं हो सर, बैठो सर, you have to be here. You have to stay here. Give to her. I'd like to call Lucky Mehta. Please come on the stage. Aye. Lucky Mehta plays the mother of Janki, and very affectionately she comes on the screen. Wonderful actor. Please come on the screen. Yes, God bless. इधर से दोनों. Now, मैं आता हूँ. Hello. Now I would like to call our heroine of Janki, and I feel proud to say that she belongs to the Whistling Woods of India. Yes, from our 2020 batch. She is playing the main lead. Ishita Deshmukh. Yes. Please come. Yes. Now I would like to call the writers of the film, Mr. Janesh. Janesh, who is the story writer. Please come. A second. Now, we'd like to call our dialogue writer, Rekha ji. Rekha ji is a very, very veteran television writer, and she has written wonderful dialogue in film in our show called Janki. And she is so loved that. We'd like to call Krishna Agarwal, the main core head of the script and supervisor. He is also from the Whistling Wood. Now, I would like to call directors Dharmesh ji, Dharmender ji. मैं हमेशा Dharmesh ji बोलता हूँ. Dharmender ji, please come. I'm very pleased to see their show, the way they have directed it, and everybody complimenting to me कि ये दूरदर्शन का शो लगता ही नहीं है, ये लगता है किसी OTT का बहुत अच्छा क्वालिटी शो है, ये मैं बता सकता हूँ. Now I would like to call our director, Mr. Jignesh. थोड़ा म्यूजिक चलाएंगे, कोई भी म्यूजिक चलाइए, मेरा फोन कॉल हो जाए.
से जहाँ पर ये इवेंट हो रहा है वो कैंपस है व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल फिल्म सिटी में, जहाँ पर हम हर साल योगा एनुअल डे 21 जून को मनाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसमें क्रिएटिव माइंड से बड़े होते हैं, चाहे वो फिल्मकार हों, मीडिया हों, डिज़ाइनर्स हों, आर्टिस्ट हों, एनिमेटर हों, तो उनके लिए बहुत आवश्यकता है कि एक फिल्म सिटी जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, उस तरह का एम्बियंस चाहिए, उसी तरह की एक्सरसाइज चाहिए, मेडिटेशन चाहिए और क्रिएटिव प्रोग्रेस के लिए उनको योगा भी चाहिए। तो इसलिए हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीम जो है उसको सेलिब्रेट करती है हर साल, और हर साल हमारे पास हमारे जैसे अतिथिगण, हमारे दोस्त मित्र जैकी श्रॉफ जी भी आते हैं, और हमें फिल्म सिटी की भी हमेशा सपोर्ट रहती है। अविनाश ढाकरे जी ने हमेशा सपोर्ट किया हमको। ये चीज़ें अच्छी हैं, इसको बढ़ावा देना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका हूँ। धन्यवाद। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जो मैं समझता हूँ हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होनी चाहिए। अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? सांस सबसे बड़ी चीज है, बाकी क्या बोलूं, वही सिखा रहा है ना, अपने सांस पे ध्यान रखना। ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, जितना कम बोल, ज़्यादा सुन, अपने सांस पे ध्यान दे, अपने मेरुदंड को सीधा रख, कुछ झाड़ पौधे लगा, कुछ चरनी है ना, ऑक्सीजन भी लेना है ना। बाकी आज का दिन शुभ दिन है, अच्छा दिन है। ऐसे हर रोज़ सबका सुबह उठकर योगा दिवस ही होना चाहिए। जिस तरह हमारे सरकार ने ये आगे बढ़ाया है, दुनिया में इंटरनेशनल अभी बोल रहे हैं, अच्छी बात है, दुनिया जाने हिंदुस्तान की अच्छी बातें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप तीनों जन अपने डेली रूटीन में किस तरह योगा के फॉलो करते हैं? कहाँ से शुरू करें? यह सही है, अविनाश जी बताएंगे आपको कितनी। देखिए, योगा का महत्व तो हमारे पुरखों को पता था। बीच में कई साल इसको सिर्फ ऐसे समझा गया कि सिर्फ योगी पुरुष ही कर सकते हैं, मगर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको ना सिर्फ हिंदुस्तान को पर पूरे विश्व को ये बताया कि योगा कोई भी कर सकता है, और इसलिए इंटरनेशनल योगा डे वो खुद भी उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। आज आपने देखा होगा हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट सभी जो भी पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से, आम लोग हैं, समाज के अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो सब लोग योगा डे में आज सहभाग ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों में इसकी जानकारी अभी हुई है, और ये कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। इसका डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो हो गया है, और स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे तो बच्चों को ये सिखाना ही चाहिए। जो सुभाष घई साहब ने इनिशिएटिव लिया है, जो बहुत अच्छे 2 वीडियो भी उन्होंने बनाए इसके ऊपर, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अभी मैं चाहूँगा कि आप हमारी नई टीम को मिलिए जो टेलीविज़न शो के लिए
इंटरनेशनल योगा डे में जो इंटरनेशनल वर्ड जुड़ा है वो हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। योग इस पृथ्वी को, ब्रह्मांड को, दुनिया को भारत की देन है, तो उसे आज पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। ये हम सभी भारतवासियों के लिए एक ऐसा पर्व है जिसे हर्षोल्लास के साथ ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया मना रही है। तो आपने जो पूछा कितने एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एज एन इंडियन। और अपनी डे टू डे लाइफ में क्या करता हूँ मैं, योग से दिन की शुरुआत होती है। और चूंकि मैं अभिनेता हूँ तो मेरा दिन उस वक्त शुरू होता है जब मेरी शूटिंग के पैकअप के बाद मुझे 6 घंटे की नींद मिल जाती है। तो चाहे वो नाइट शिफ्ट हो सकती है या दिन की शिफ्ट हो सकती है, तो नींद लेने के बाद जब भी मैं उठूँ, जब जागो तब सवेरा। तो जब सवेरा होता है उस सवेरे में सबसे पहला काम होता है योग, जो हमें चुस्त और स्फूर्ति से भरे रखता है। जी बिल्कुल, जैसे सर ने कहा, एज एन इंडियन इट्स अ रियली प्राउड थिंग कि योगा इज़ इंटरनेशनल एंड दैट्स हाउ टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे। एंड बिल्कुल सही, एज एन एक्टर, नॉट जस्ट बीइंग एन एक्टर बट आई थिंक एज एन इंडिविजुअल, योगा हेल्प्स यू नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। सो आई प्रैक्टिस योगा डेली। इनफैक्ट यहाँ आने से पहले सुबह 2 घंटे मैंने योगा किया एंड today I was more extra grateful for doing this. Wonderful. मुझे लगता है योगा is a kind of manuscript for the human being and it should be added to our life, and whosoever, kid to old people, everybody should practice this thing because it's the only way to keep our mind peaceful and to just flourish in the way which we really want to go in our ways. Yeah, I think yoga is a wonderful activity. It's amazing. It connects your mind, body, and soul together, and everybody should do it. I am not a practice. I don't practice yoga, but I think I will surely do it after. That's today. great. It's really nice. It's good to learn yoga. सबसे कमाल की बात ये है कि एज फ्यू एज 10-15 मिनट्स, और डिपेंडिंग कि टाइम की लग्जरी है तो आप 1-1.5 घंटे तक भी कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। डिसिप्लिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, रेगुलर रहना इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि हम लोग अगर नाइट शिफ्ट करके आ रहे हैं तो जब हम सो के उठ रहे हैं उस वक्त कर लें। रेगुलर रहना इम्पॉर्टेंट है। लेस और मोर, डू योगा फॉर श्योर। यस, एंड जैकी सर ने जैसे बोला, एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही कि जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, सबसे बेसिक है वो। और हमें एक्चुअली, हम अपनी बिजी लाइफ में हम भूल जाते हैं सिंपल प्रॉपरली ब्रीद इन टाइम के साथ एंड ब्रीद आउट। तो कहीं ना कहीं हम कितने भी बिजी हो, एटलीस्ट नाउ दैट आई एम गोना इनकलकेट दिस। यू शुड आस्क आवर डायरेक्टर्स एज वेल। या जी नहीं, बट आज इतने लोगों को सुना तो सोचा कि अभी शुरू करूंगा कभी ना कभी। सो वी विल मोटिवेट यू। यस। मुझे लगता है बहुत कुछ बोल दिया है सबने, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि योगा से ही होगा, नाइस वन। जो शायद हमने नहीं किया है। हमने कभी बहुत ऐसा डेली शो पे जुड़े हुए हैं तो पूरे समय कोई टाइम नहीं मिल पाता उसको देखे, लेकिन आज से शुरू करेंगे। बट सर वील मेक श्योर सेट पे हम लोग करेंगे। सेट पे तो फिर हम बहुत अलग तरह के आसन करवा देते हैं डायरेक्टरों को। योगा से ही होगा, ये बहुत अच्छा लाइन है यार, इससे बड़ी लाइन मेरे पास नहीं। बट या योगा इज वेरी नेसेसरी, और स्पेशली राइटर्स के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा वगैरह थोड़ा सा हेल्प करता है। गेट बैक, रिचार्ज, जैसे सर की बहुत अच्छी लाइन है, योगा इज लाइक रिचार्जिंग योर बैटरी। आई थिंक दैट इज जिग्नेश जी, आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप करते हैं रेगुलर योगा, तो आप बताइए आपको क्या शांति नहीं, है, गुस्सा कम होता है? नहीं, आज सबको सुनने के बाद एक मोटिवेशन मिला है कि शुरू तो करना ही पड़ेगा अभी। नहीं, योगा के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई है। मैं कहती हूँ योगा जो है ना, आपके रिश्ते, नाते, हंसी, मुस्कुराहट, रोना, हंसना, लिखना, पढ़ना, सब पे योगा का असर आपको दिखता है। अगर आप 15 दिन छोड़ दीजिए योगा करना तो आपको दिखेगा कि उससे क्या फ़र्क पड़ा है, और करने लगिएगा तो उससे पता चलेगा कि क्या फ़र्क पड़ा है। तो योगा तो मतलब मैं डेली करती हूँ, मुझे खुशी है कि मैं करती हूँ योगा। और
गैप हो गया तो सब जो है धीरे होने लगता है। तो थैंक यू वेरी मच। जैसे कि सर ने काफी फिल्में बनाई हैं, बट योगा से ही सब कुछ होगा, यू नो दैट। बट इसकी बात साइड में रखते हुए पीछे इतनी खूबसूरत पोस्टर लगी है जान की, जो जुलाई में आने वाली है, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए जब फैन होंगे? डॉक्टर सर नहीं, आप स्टोरी लाइन एज क्रिएटिव प्रोफेशनल्स सब एस्पायर करते हैं कि हमें एज एन आर्टिस्ट अपनी आर्ट को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम मिले। वो माध्यम की शुरुआत कहाँ से होती है, केंद्र बिंदु बीज क्या है? लिखावट। तो राइटर्स ने एक कंसेप्ट को संजोया, एक ऐसा थॉट जो द विजनरी श्री सुभाष घई जी का एक विजन, जिसको बीजारोपण किया गया और हमारे सुप्रीमली टैलेंटेड राइटर्स ने उसे लिखा। और जब वो कागज़ पे काले अक्षर के रूप में टीम के सामने आया तो अब ये चैलेंज था कि उसे पर्दे पर कैसे उतारा जाए। तो हमारे कुम्हार हैं, हमारे निर्देशक, डायरेक्टर्स, ज़बरदस्त प्रोडक्शन टीम, बहुत मेहनत जैसे कि सभी लोग करते हैं। और हमें खुशी है कि इस वक्त आज जब आपसे बात हो रही है तो एक अच्छे खासे अमाउंट ऑफ एपिसोड्स हम लोग बहुत ही सक्सेसफुली और पूरी ऊर्जावान तरीके से और इसमें मुख्य भूमिका निभाते हुए मुझे ये गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि हमारी टीम ने अभी तक जितने भी अच्छी खासी मात्रा में एपिसोड्स बनाए हैं वो दर्शकों को बेहद पसंद आएंगे और एक बहुत ही संजीदा मैसेज एंटरटेनमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका पहला टीवी शो है, आपका डेब्यू है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो जैसा सर ने कहा, मैंने अभी तक अपना शूट चालू नहीं किया है, लेकिन मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं, मैं अपनी टीम से मिली हूँ और मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ। बस आई कांट वेट टू जस्ट शूट स्टार्ट। सुभाष घई सर की बात करें तो उन्होंने काफ़ी ऐसे